नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। सूर्यपुरा के सप्लाई ऑफिसर सहित मिले 65 पॉजिटिव, 1067 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। शहर के नटवार रोड स्थित अवर निबंधक कार्यालय के समीप में रहने वाले रिटायर्ड कोऑपरेटिव कर्मी की मौत सोमवार को शाम 6 बजे कोरोना से हो गई। मौत के 18 घंटे बाद सासाराम से आई स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की टीम ने मृतक को उनके दोनों बेटों की मदद से नियमानुकूल नियमों के तहत काशीघाट स्थित शवदाह गृह ले गई, जहां हिंदू रीति रिवाज के अनुरूप दाह संस्कार संपन्न हुआ। मौके पर मृतक के दोनों पुत्रों के अलावा बीडीओ अजय कुमार, थानाध्यक्ष रामविलास चौधरी व पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार के साथ एम्बुलेंस कर्मी ही वहां मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना संक्रमण से डरे व सहमे लोगों का आलम ये रहा कि मृतक के घर वाले मोहल्ले के सभी लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया था। 66 वर्षीय रिटायर्ड कोऑपरेटिव कर्मी की मौत के ठीक 3 घंटे पहले उनका कोरोना सैंपल अनुमंडलीय अस्पताल में लिया गया था, जिन्हें मरने से 1 घंटा पहले ही कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन किया जारी, 30 मिनट से अधिक नहीं होगी प्री प्राइमरी के छात्रों के ऑनलाइन क्लासेस की समय सीमा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी स्कूलों की ओर से ली जा रही ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने इन गाइडलाइंस में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से ऑनलाइन कक्षा की अवधि और संख्या तय की है। इस दौरान मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर स्कूलों के प्रमुख, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल एजुकेशन की गाइडलाइन तैयार की गई है। स्कूल संचालकों ने बताया कि एचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली कक्षा से 8वीं तक के लिए प्रत्येक दिन 45 तक के 2 ऑनलाइन सेशन और कक्षा 9 से 12वीं के लिए 4 सेशन लिए जाने का निर्देश है। साथ ही पहली कक्षा से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी के वैकल्पिक कैलेंडर अपनाए जाने की भी बात कही गई है। सेंट पॉल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर एसपी वर्मा ने कहा कि मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बनाई गई प्राज्ञता गाइडलाइंस में डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा को लेकर 8 कदम सुझाए गए हैं, जिसमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, वार्ता, कार्य, निगरानी और सराहना शामिल है। उल्लंघन की जरूरत, अवधि, समावेश, ऑनलाइन संतुलन, ऑफलाइन गतिविधि की योजना बनाते समय विभिन्न चिंताओं को ध्यान में रखने की बात कही गई है। रोजगार के लिए प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण देगा कृषि विज्ञान केंद्र। सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास ने जोनल लेवल पर हो रहे कृषि विज्ञान केंद्र की सालाना समीक्षा कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, कृषि मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए के सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एडीजे डॉक्टर ए के सिंह, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव एवं बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रामेश्वर चौरसिया, अटारी पटना के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा की जा रही सभी गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने आर्या प्रोजेक्ट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण कल्याण योजना, आईसीडीएस प्रोजेक्ट, निगरा प्रोजेक्ट सहित कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि विद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह समीक्षा बैठक ऑनलाइन सुबह 10 बजे से रखी गई थी। कई सब्जी बाजारों में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। विक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित सब्जी बाजार सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी बाजार पर सुबह और शाम में काफी भीड़ उमड़ रही है, जहां सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 80% से अधिक लोग बिना मास्क के ही घरों से निकल जा रहे हैं, जिनमें नियमों का पालन करने वाले लोगों को भी भय दिख रहा है। हालांकि किराना, फल, सब्जी व दवा दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रह रही हैं। दिनारा बाजार, नटवार बाजार, खनीता चौक, भटसरा, गोडारी, संचौली, सूर्यपुरा आदि बाजारों पर जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। वहीं जो लोग दोपहिया वाहन से गुजर रहे थे, उन्हें पुलिस के पूछताछ का भी सामना करना पड़ा। इन बाजारों पर सब्जी मंडी व किराना दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करते लोग नहीं दिखे। यही नहीं, दुकानदार भी बगैर मास्क के ही सामानों को ग्राहकों को बेचते दिखे। ग्रामीणों के द्वारा 15 दिनों से सरकारी भूमि पर कब्जा करने से प्रशासन सख्त है।
भूमि सुधार कानून को हकीकत में जमीन पर उतारने में रह रही कसर अक्सर ग्रामीण अंचलों में भूमि विवाद को जन्म देती है। अनुमंडल का इलाका पहले भी और अब भी कहीं न कहीं भूमि के अनसुलझे पहलुओं के जरिए नक्सलवाद को उर्वरा बनाते रही है। खासकर युवा वर्ग को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो कृषि प्रधान इस देश का विचार उन्हें खेती की ओर ढकेलता है। अगर अपनी जमीन नहीं होती तो सरकारी भूमि पर दखल कर खेती करना इनका सॉफ्ट टारगेट होता है और इसी का फायदा उठाते हुए वामपंथी संगठन अपना आधार विस्तार करने में जुट जाते हैं। नौहट्टा अंचल के भदारा गांव स्थित प्रखंड के कई इलाके फिर से सुर्ख होने लगे हैं। इस गांव की करीब 55 एकड़ 47 डिसमिल अनादाबाद बिहार सरकार की भूमि पर ग्रामीण दर्जनों की संख्या में बाज़ाब्ता झोपड़ी टेंट बनाकर अपना दखल कब्जा का ऐलान कर दिया है। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में शुरू किए गए इस आंदोलन ने अंचलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को सख्त में डाल दिया है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस क्षेत्र में वामपंथी आंदोलन पुनः सर उठाएगा। अधिकारी ग्रामीणों को समझाने के लिए प्रतिदिन मौके पर पहुंच बातचीत का दौर जारी रखे हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए। क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। धारपुर गांव में अभी तक नहीं बनी सड़कें, विकास से अछूता है गांव। नोखा प्रखंड के धारपुर गांव आज भी विकास से कुछ दूर है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना चलाकर हर गांव सड़क सहित नाली गली का निर्माण की बात कही जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री सड़क योजना से ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण हर क्षेत्र में होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस सड़क की सूरत हाल को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस जगह पर विकास हुआ है। नोखा प्रखंड से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित इस गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। ग्रामीणों की कई बार शिकायत के बावजूद भी अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ध्यान नहीं देना इस गाँव की उपेक्षा ही मानी जाएगी। चुनाव के वक्त हर कोई आता है, लेकिन सभी लोग आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद शायद ही वहाँ कोई दिखाई पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा बरसात के दिनों में किसी तरह अपना समय गुजारा जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर टांग कर लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ही सड़क नसीब हो पाती है। रालोसपा का बड़ा बयान, राज्य व केंद्र सरकार कोरोना महामारी में पूरी तरह से फेल। रालोसपा के वरिष्ठ नेता व एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने इस वैश्विक महामारी में डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य टीम राज्य के दौरे पर आई थी। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्षोभ व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में घोर अराजकता बनी हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। उन्होंने ये भी कहा कि इस महामारी में हॉस्पिटल में मरीजों के साथ दुष्कर्म का मामला हो या मरीजों की कुव्यवस्था से मौत का मामला, सब जगह बहुत ही बदहाल स्थिति बनी हुई है। इस बरसात में सड़कों का भी बुरा हाल है, चाहे वो डेहरी से विक्रमगंज स्टेट हाईवे हो या अन्य सड़कें। राज्य सरकार इस लॉकडाउन में भी गरीबों तक सहायता सामग्री नहीं पहुंचा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां राज्य में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं मुख्यमंत्री वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव की तैयारियां करने में व्यस्त हैं। रालोसपा नेता ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग जांच में कोई गति नहीं आ रही है, जबकि लगातार स्वास्थ्य कर्मियों की नाकामियां उजागर हो रही हैं। कोरोना टेस्टिंग का हाल यह है कि जिनका सैंपल नहीं लिया गया है, उनका टेस्टिंग रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जा रहा है। महीनों से सैंपल लेने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इससे साबित ये होता है कि यहाँ के लोग भगवान भरोसे ही बचे हुए हैं। उन्होंने जांच में तेजी लाने का आग्रह मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री विभाग से किया है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी गए हड़ताल पर। 17 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। संघ के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार के नेतृत्व में हड़ताल पर गए कर्मियों ने कहा कि राज्य सरकार संविदा के कर्मियों के साथ हमेशा
सौतेला व्यवहार करती है। आश्वासन के सिवाय वो कुछ भी नहीं दे सकती है। बीती 15 वर्ष के दौरान सरकार के पास कभी भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मौका ही नहीं मिला है। हड़ताली कर्मियों को संबोधित करते हुए महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया मोहन सहाय ने कहा कि संविदाकर्मी अपने निजी हितों की अनदेखी कर जनसेवा में दिन रात एक कर काम करते आ रहे हैं, फिर भी सरकार की नींद रात नहीं टूट पा रही है। इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तेंदुनी चौक के निकट सीमेंट से लदा ट्रक डिवाइडर से टकराया, आवागमन में हो रही है काफी परेशानी। बिना नंबर ओवरलोड सीमेंट से लदा ट्रक तेंदुनी चौक के निकट नासरीगंज रोड में डिवाइडर में सीधे टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से डिवाइडर भी 1 मीटर तक टूट गया। बिना नंबर का ट्रक औरंगाबाद से बक्सर जिले में ओवरलोड सीमेंट लेकर नासरीगंज की तरफ से आ रहा था। जैसे ही तेंदुनी चौक के निकट बने डिवाइडर के पास पहुंचा, उसने डिवाइडर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से डिवाइडर टूटकर कुछ जगह को छोड़ दिया। हालांकि ट्रक का गुल्ला भी टूट गया। यह घटना देर रात की बताई जाती है। सुबह पुलिस पहुंची। जांच के दौरान ड्राइवर गाड़ी में 3 अलग अलग नंबर दिखाया। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर जाम नहीं लगा, लेकिन सड़क के दोनों किनारे गाड़ी के आवागमन की वजह से कीचड़ पसर गया। सीमेंट से लदी ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बिना नंबर के खड़ी थी। सुबह पुलिस पहुंची तो भी ट्रक में नंबर नहीं था। हड़ताल के दौरान ट्रक चालक ने 3 नंबर प्लेट के साथ सीमेंट के कागज को भी प्रस्तुत किया, जिस पर एक ही नंबर अंकित था। उन्होंने ट्रक को जर्जर स्थिति में देखा। फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुट गई है। पूर्व सांसद के निधन पर कोचस में शोक सभा का किया गया आयोजन। देश के प्रख्यात समाजवादी किसान चौकीदार दफादार के दुख दर्द को समझने वाले नेता की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जन जन के नेता व विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह के निधन पर उनके समर्थकों ने 2 मिनट का मौन रख शोक व्यक्त किया। साथ ही समाजवादी नेता सिपाही राय, शिवमुनि सिंह, प्रमोद कुमार, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष खीदन प्रसाद सिंह, कांग्रेस नेता रविंद्र कुमार पाठक, गोकुल चौहान आदि नेता मौत से आहत हैं। वहीं कोचस थाना परिसर में चौकीदार शिव प्रसन्न पासवान, गौरी पासवान, भरत पासवान, छोटू कुमार, मुन्ना सिंह, जितेंद्र कुमार, गौरी यादव के नेतृत्व में मौन धारण कर दिग्वंत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना किया गया। समाजवादी नेता सिपाही राय ने बताया कि राम अवधेश सिंह के निधन से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर स्वर्गीय राम अवधेश सिंह की आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में स्वर्गीय सिंह के परिवार को कष्ट सहने की शक्ति दे। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में हो सकता इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, रोहतास में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी है? जिसका सही जवाब है 928 और सही जवाब दिया है रामनाथ, राहुल कुमार, अंकित यादव, तबशीर अहमद, अनमोल पुष्कर, सुनील कुमार वर्मा ने। आज भी इस न्यूज बुलेटिन में आज दिखाया गया न्यूज से जुड़ा एक सवाल है जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा कितनी रखी गई है? 30 मिनट, 50 मिनट? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।